कैबिनेट बैठक में पास हुए प्रस्तावों की सूची लंबी ही नहीं बल्कि भारी भरकम भी है। इसमें ज्यादातर फैसले व्यय यानी खर्च की स्वीकृति से जुड़े हैं। यहां तक कि पटना की तर्ज पर बिहार के 26 जिलों में 72 जगहों पर वाहन चालान के लिए सीसीटीवी लगवाने के लिए भी पैसों की स्वीकृति दे दी गई। शुक्रवार को कुल 52 प्रस्तावों पर सहमति बनी है। बिहार कैबिनेट की शुक्रवार को हुई मीटिंग में कुल 55 एजेंडों पर मुहर लग गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य के विकास, रोजगार सृजन सहित ढांचागत विकास के एजेंडों पर मुहर लगी। इस बात की जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से दी गई है। नीतीश कुमार के कैबिनेट में सीएम की प्रगति यात्रा के लिए 21 प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है, जिसके तहत 2,960 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति की गई है। इसके साथ ही पटना के दीघा घाट क्षेत्र में जेवीआर यूनिवर्सिटी बनाने का भी प्रस्ताव पास हुआ है। इसके साथ ही बजट सत्र को लेकर सभी विभागों को तैयार रहने को कहा गया। मोतिहारी में अल्पसंख्यक विद्यालय बनाए जाने पर लगी गुहार। कैबिनेट ने सिवान में भी अल्पसंख्यक विद्यालय के भवन निर्माण पर अपनी मोहर लगाई। नीतीश सरकार बिहार के पटना में जेवीआर विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। रक्सौल में हवाई अड्डे के विकास के लिए 207 करोड़ रुपए दिए गए मंजूरी। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए 244 करोड़ रुपए की मंजूरी। कला संस्कृति विभाग में अंतर्गत 38 पदों पर सृजन पर मंजूरी। राजस्व भूमि सुधार विभाग के कई एजेंडा पर लगी मोहर। किसानों को मिली बड़ी राहत। ईख के मूल्य में 10 रुपए प्रति क्विंटल के दर से बढ़ोतरी की गई है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अंबेडकर आवासीय विद्यालय बनाए जाने को 5 जिलों में मंजूरी दी गई है। अधिकारियों के लिए 60 ऑफिसर्स फ्लैट बनाए जाने को मंजूरी दी गई है, जिस पर 246 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। प्रगति यात्रा के दौरान ऊर्जा विभाग की कई घोषणाओं पर कैबिनेट में मुहर लगा दी गई है। बिहार पुलिस के सिपाही, हवलदार, सहायक और निरीक्षक की तर्ज पर अग्निशमन सेवा के कर्मियों को भी उत्क्रमित वेतनमान का लाभ दे दिया गया है। नीतीश कुमार के पिछले कैबिनेट की बैठक में 43 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन को लेकर किया गया था, जिसमें सक्षमता परीक्षा को पहले 3 बार लेने का प्रस्ताव था, जिसे बढ़ाकर 5 बार कर दिया गया। इसके साथ ही छठे केंद्रीय वेतनमान पर महंगाई भत्ते में 239% से बढ़ाकर 246% करने का फैसला लिया गया था। केंद्रीय मंत्री और हम के संस्थापक जीतन राम मांझी ने गुरुवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि INDIA गठबंधन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, तो उसका टूटना स्वाभाविक है।